हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप इस नए साल में जो आपके फरवरी में बोर्ड एग्जाम है उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं जो परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाता है, सबसे ज्यादा अंक इसी चैप्टर से आते हैं। लगभग 8 नंबर का ये परीक्षा में पूछा ही जाना है। तो इस चैप्टर का नाम है अर्धचालक संधि डायोड। तो इसमें हम स्टार्ट ही करते हैं सीधा। अर्धचालक संधि डायोड में सबसे पहली हेडिंग है इसमें कि चालकता के आधार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चालकता के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चालक, अर्धचालक और अचालक। अब इनके गुण देखते हैं कि चालक के क्या होते हैं, अर्धचालक के क्या होते हैं, अचालक के क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ हमने राशि लिख ली है, एक तरफ चालक, अर्धचालक, अचालक। तो राशि में जैसे पहले हटेंगे चालकता, कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है। तो सर्वाधिक चालकता जो होती है वो चालक पदार्थों की होती है, यानी चालक जो पदार्थ उनकी चालकता सर्वाधिक होती है। अचालकों की क्या होती है? चालक से कम होती है और अचालकों से ज्यादा होती है। जबकि अचालक जो पदार्थ उनकी चालकता नगण्य होती है। इसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पदार्थ का सर्वाधिक होता है? तो चालक पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध ना के बराबर होता है। अर्धचालकों का चालकों से अधिक होता है लेकिन अचालकों से कम होता है। जबकि अचालक जो पदार्थ हैं इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो सर्वाधिक होता है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, घनत्व का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस पदार्थों में होते हैं सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं। तो जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। अर्धचालकों में चालकों से कम होती है और अचालकों से ज्यादा होती है। अचालक पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। इसके बाद प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो चालक पदार्थों का धनात्मक होता है, अर्धचालकों का ऋणात्मक होता है और अचालकों का नगण्य होता है। अब एक चीज और है कि ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध और चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है, जैसे हमने चालक पदार्थ है उसका ताप बढ़ाया, तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है और चालकता का मान घटता है। जबकि अर्धचालकों में उल्टा होता है इसका, कि जब प्रतिरोध जो होता है उसका मान घटता है और चालकता बढ़ती है और अचालक नगण्य, उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। उदाहरण उदाहरण या जैसे चालक पदार्थ जितनी भी धातुएं हैं, जितनी जो भी धातु हैं, मिश्र धातुएं सब चालक पदार्थों में आती हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब क्या है? चालक पदार्थ हैं। अर्धचालक में क्या होते हैं? जो आवर्त सारणी के 4वें समूह में तत्व पाए जाते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इस तरह से बहुत सारे पदार्थ होते हैं। अचालक क्या होते हैं? जैसे कागज हुआ, रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, अभ्रक हुआ, ये सभी अचालक पदार्थ होते हैं। हाँ, तो आइए अब देखते हैं पदार्थ चालकता के आधार पर। तो हमने बताया ही था पदार्थ चालक के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, चालक हुआ, अर्धचालक हुआ और अचालक हुआ। लेकिन अर्धचालक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक शुद्ध अर्धचालक, इसी को हम निज अर्धचालक कहते हैं, या प्राकृतिक अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसी तरह शुद्ध, निज, प्राकृतिक अर्धचालक, एक प्रकार ये हुआ अर्धचालक का। दूसरा प्रकार हुआ अशुद्ध, कृत्रिम या बाह्य अर्धचालक। अब क्या होता है इसमें कि अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पी प्रकार के अर्धचालक, दूसरा एन प्रकार के अर्धचालक। अब अशुद्ध अर्धचालक कैसे प्राप्त किए हैं वो आगे चल के बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। शुद्ध अर्धचालक या प्राकृतिक अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? जो आवर्त सारणी हमारी होती है, आवर्त सारणी के 4th समूह में जो तत्व पाए जाते हैं उनको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो अब देखिए शुद्ध अर्धचालक का डायग्राम बना है। क्या बना है? डायग्राम। तो डायग्राम में देखते हैं शुद्ध अर्धचालक के डायग्राम में किन के आपको दिख रहा है कि शुद्ध अर्धचालक के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो शुद्ध अर्धचालक के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिससे इनकी संयोजकता भी कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। कितनी होती है? 4। शुद्ध अर्धचालक के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी संयोजकता भी क्या होती है? 4 होती है। अब शुद्ध अर्धचालक क्या करता है? ये हमने लिया है इसमें सिलिकॉन परमाणु लिया है। तो सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे इसकी संयोजकता भी 4 है। सिलिकॉन परमाणु क्या करेगा? अपने समीप के 4 सिलिकॉन परमाणुओं से
एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, जिसने जैसे इस तरह इस वाले सिलिकॉन परमाणु ने अपने समीप के एक सिलिकॉन परमाणु से एक ले लिया, यहाँ से भी एक ले लिया, यहाँ से भी एक ले लिया, यहाँ से भी एक ले लिया। तो सिलिकॉन परमाणु क्या करता है, अपने समीप के 4 सिलिकॉन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। और जब किसी चीज का अष्टक पूर्ण हो जाता है तो उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो क्या होता है, अब इस धारा प्रवाह के लिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। तो अब धारा प्रवाह के लिए जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं ये क्या करते हैं, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, को 0 केल्विन भी लिख सकते हैं। परम शून्य ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो अचालकों की भांति कार्य करते हैं, अचालकों की भांति कार्य करते हैं। मतलब क्या है, ये अपने समीप के 4 सिलिकॉन परमाणु, जैसे सिलिकॉन का एक पदार्थ है तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे तो सिलिकॉन के जब बहुत सारे परमाणु होंगे तो सिलिकॉन क्या करेगा, अपने समीप के 4 सिलिकॉन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा और क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अब अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं होगा। इसलिए जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं परम शून्य ताप पर अचालकों की भांति कार्य करते हैं। काय की भांति कार्य करते हैं, अचालकों की भांति। फिर इनका चालकता कैसे बढ़ाई जाती है, अर्धचालकों की इनका ताप बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है। तो इनके जो सहसंयोजी बंध है, जो इन्होंने सहसंयोजी बंध बना लिए अपने समीप के परमाणुओं से, तो सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है।